पिछले 2 दिनों से सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें लातूर के 76 वर्षीय किसान अंबादास पवार खुद से हल खींचते हुए दिखाई दे और उनके पीछे उनकी पत्नी जो खुद 70 साल के ऊपर है वो भी उनके साथ दिखाई दे रही है। ऐसे वक्त में यह तस्वीर सामने आई है जब महाराष्ट्र में विधानसभा का सेशन चल रहा है। सदन में अंदर से लेकर बाहर तक किसानों के मुद्दे पर विपक्षी नेता हमलावर है। किसानों के कल्याण से लेकर खुदकुशी तक के सवाल उठाए जा रहे हैं। एक नंबर खुद सरकार ने ही बता दिया है, इस साल 3 महीने में ही 767 किसान महाराष्ट्र के अंदर खुदकुशी कर चुके हैं। दूसरी तरफ केंद्र से लेकर महाराष्ट्र की महायुति सरकार किसान कल्याण के बड़े बड़े दावे करती है, तमाम योजनाएं चला रही है, बैंक से गारंटी मुक्त कर्ज मिल रहा है, सीधे किसान के खाते में पैसे तक भेजे जा रहे हैं। फिर ऐसा क्या हुआ कि किसान की आमदनी दोगुनी करने के वादे के साथ आई मोदी सरकार के 10 साल गुजर जाने के बावजूद महाराष्ट्र में लातूर के 76 साल के किसान अंबादास अपने कंधे से हल खींचने को मजबूर है, जिसे महाराष्ट्र में किसानों की खुदकुशी राजनीति का बड़ा मुद्दा हो रही हो और मौजूदा सरकार किसानों को लेकर सबसे ज्यादा संवेदनशील रहने के दावे करती हो, वहां क्या अंबादास पूरे महाराष्ट्र के किसानों की दुर्दशा की एक बानगी भर है? हम आपको किसान अंबादास पवार के खुद से हल जोतने की पूरी कहानी भी बताएंगे और उसकी बुनियाद पर सुलगी सियासत की हर बात भी बताएंगे। हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि क्या अंबादास जैसी हालत महाराष्ट्र के ज्यादातर सीमांत और छोटे किसानों की है? क्या किसानों के लिए चलाई जा रही तमाम योजनाओं का लाभ बेहद छोटे और सीमांत किसानों तक नहीं पहुंच रहा है? महाराष्ट्र के लातूर का ये वीडियो जिसने भी देखा उसे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि आजादी के 8 दशक और मोदी राज के 1 दशक बाद किसान की ये सूरत आज किसी को कबूल नहीं है। पता चला कि अपने कंधे पर हल खींच रहे किसान अंबादास हैं। उम्र 76 साल बताते हैं। इनके पास 4.5 एकड़ खेत है। बैल को चारा नहीं खिला पाते, इसलिए 10 साल पहले बैल बेच चुके हैं और 10 बरस से खुद से ही हल खींचकर खेती करते हैं। सोयाबीन उपजाते हैं। 40,000 के कर्ज में है। एक बेटा है जो पुणे में प्राइवेट नौकरी करता है। सोशल मीडिया के जरिए ये वीडियो सामने आया तो देश में दशकों से दबे कुचले किसानों की आवाज उठाने की राजनीति शुरू हो गई। राहुल गांधी ने किसानों की खुदकुशी के आंकड़े पोस्ट कर दिए। महाराष्ट्र में विपक्ष के नेता किसानों की दुर्दशा गिनाने लगे। आज भी हम किसानों का आत्महत्या नहीं रोक पा रहे हैं, तो फिर काहे विकास हुआ, काहे डेवलपमेंट हुआ है? कब किसानों की आत्महत्या रोकेंगी ये सरकार? कब किसानों का कर्जा माफ करेंगी सरकार? मोदी जी के मित्रों को ही मदद करते रहेंगी ये सरकार। 10-12 साल में किसानों को अब ये समझ में आ रहा है कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, इसलिए आत्महत्या का प्रमाण बहुत बढ़ गया है। सरकारी पक्ष किसानों की समृद्धि के लिए किए गए अपने काम गिनाने लगे। करोड़ के प्रोजेक्ट बना रहे हैं, किसानों को पानी दे रहे हैं। आज तक तो कांग्रेस ने ये किया नहीं। आज उनको किसान दिख रहे हैं। आज किसानों के प्रति उनके दिल में इतना प्यार उभर आया है। राहुल गांधी जी महाराष्ट्र के चुनाव का जोर का झटका धीरे से लगा, ऐसी उनकी स्थिति है और इसके लिए जोर के झटके से वो संभल नहीं पा रहे। लेकिन जिस देश में धर्म, संप्रदाय, जाति, गिनती, आरक्षण, मंदिर, मस्जिद, बोली, भाषा, खान पान पर सियासत चमकती रही हो, वहाँ अचानक किसान पर चर्चा क्यों होने लगी? पता चला कि बारिश का मौसम है। गाँव में ये सीजन खेती का होता है। महाराष्ट्र में विधानसभा का सत्र चल रहा है। विपक्ष को मुद्दों की तलाश है। भाषा विवाद पर राज ठाकरे के गुंडे 2-4 बेगुनाहों की पिटाई से अधिक कुछ कर नहीं पा रहे। ऐसे में किसानों का मुद्दा ज्यादा सटीक लगा। वीडियो हाथ लगा तो मीडिया वालों ने लातूर में किसान को ढूंढ निकाला। 2 सफेद कार से मीडिया के साथ ही हाडोलती गांव पहुंचे। वहां पूरी खबर की शूटिंग शुरू हुई। किसान अंबादास और उनकी पत्नी को प्लॉट समझाया गया। अंबादास को शूटिंग के लिए रेडी किया गया। उनके कपड़े में माइक लगाई गई। कैमरामैन निर्देश देता रहा। किसान अंबादास कभी हल खींचते रहे, कभी कलेवा खाते रहे, कभी पानी पीते रहे, कभी उन्हें 2 कमरों के पक्के मकान में बच्चों के साथ पलंग पर बिठाकर विजुअल बनाए गए, तो कभी गौशाला में प्यारी सी बच्चिया को दुलारते दिखाया गया। खबर चढ़ गई। भांति भांति की यूट्यूबर से लेकर सोशल मीडिया में ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा तमाम जगह किसान पर चर्चा होने लगी, क्योंकि अंबादास ने जो सवाल उठाए देश के करोड़ों किसानों का दर्द है। मी
मी 50 वर्षापासून शेती करतोय, परंतु पहिलं बैल होती माझ्याकडे, बैल करून मी करीत होतो शेती. आता बैल मला खपणारा धंदा, माझी मान हलत्या, हाता हलत्यात, म्हणून मला वैरण घेऊन घरला बैलाची जाणवण्यात आलं, म्हणून मी विकून टाकलो. यकीन करें कि 76 साल के अंबादास झूठ नहीं बोल रहे। तो सवाल है कि अंबादास बैलों का खर्च क्यों नहीं उठा पा रहे थे। वजह उनकी धर्मपत्नी बताती हैं। 10 वर्ष झालं कुणी आमची दखल घेत नाही, आम्हाला बी नाही, खात नाही, कर्ज माफ नाही, काहीच नाही. ते बी परवडणार झालं आम्हाला. मग इथे शेतात कोबाला उत्तर 3000 मागला, एक 3000 हानी टाका. मग का केली ह्यांना वडा, मी कोळपीची भाग म्हणजे मग तसं करून खाता आम्ही. सवाल इतना ही नहीं है, स्थानीय सोसाइटी से 40,000 रुपए के कर्ज तले दबे अंबादास की हालत कई सवाल खड़े करती है कि क्या अंबादास किसान को बैंकों ने कर्ज नहीं दिया, क्या अंबादास को पीएम किसान सम्मान निधि नहीं मिल रही, क्या अंबादास का किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बना, क्या अंबादास को आयुष्मान सहकार योजना का लाभ नहीं मिला, और नहीं मिला तो कारण क्या रहे। क्योंकि अंबादास उस लातूर इलाके के सीमांत यानी छोटे किसान हैं, जहां के विधायक अमित देशमुख और सांसद कलगे शिवाजी बंडप्पा दोनों ही कांग्रेस पार्टी के हैं। इनके क्षेत्र में अंबादास ऐसे किसान हैं जिनके पास 5 एकड़ से भी कम जमीन है। वो कहते हैं कि आज तक उनकी सुध किसी ने नहीं ली। आता वाटवून कोण माझी फोटो काढून घेतली हे सुद्धा मला पत्ता नाही. फोटो काढून घेऊन घरी पाठवले. मग मला कळालं साहेब ह्याच्याशिवाय ती माणसं आल्यावर तर कोणी आलं नाही माझ्याकडे. 4.5 एकर शेत आहे आणि ती बी 4 जागेवर आहे. शासनाचा माणूस कोणी आलतं का? कोणी आलं नाही आतापर्यंत. काय मदत वगैरे दिली का? काहीच नाही. काय म्हणताल सरकारला? सरकारला काय मला कर्ज माफी मिळावं. 40,000 रुपये कर्ज है। जिस देश में खेत खेती किसानी के नाम पर 1,37,000 करोड़ रुपए से अधिक का कृषि बजट हो, इस साल फरवरी तक 18 किस्तों में 3,46,000 करोड़ रुपए सीधे किसानों के खाते में भेजे जा चुके हों, 9,81,000 करोड़ का कर्ज बैंकों से बांटा जा चुका हो, 86% छोटे और सीमांत किसानों को बिना गारंटी 2 लाख रुपए का कर्ज मिल रहा हो, खाद बीज पानी सिंचाई से लेकर अनाज की खरीद तक की गारंटी सरकार देती हो, वहां अंबादास जैसे किसान कहते हैं कि उनके सोयाबीन की कीमत खाद की कीमत से चंद 100 रुपए ही अधिक बैठती है। तो इसकी वजह ये समझ में आती है कि किसानों की उपज का सही मूल्य चुकाने के लिए स्वामीनाथन आयोग ने C2 प्लस 50% का फॉर्मूला दिया था, जिसमें C2 के अंदर खेती से नकद लागत, पारिवारिक मजदूरी, जमीन का किराया, ब्याज, अन्य लागतें शामिल थी। लेकिन फिलहाल किसानों से सरकार जिस MSP पर उपज खरीदती है उसमें A2 प्लस FL यानी नगद लागत, पारिवारिक श्रम को ही जोड़ा जाता है। नतीजा होता है कि तमाम MSP घोषित करने, FPO से लेकर कृषि बाजार और नेफेड तक से उपज खरीदने का इंतजाम करने के बावजूद किसानों के साथ न्याय नहीं हो पाता। और फिर महाराष्ट्र की बात की जाए तो सरकार के मंत्री मकरंद पाटिल ने सदन में बताया है कि 2025 के पहले 3 महीने में राज्य में 767 किसानों ने खुदकुशी की है। 2024 में ये आंकड़ा 2,635 का था। 2023 में 2,851 किसानों ने जान दी थी। 2022 में 2,942 किसान मरे थे। 2021 में 2,743 किसानों ने जान दी थी। 2020 में 2,567 किसानों की खुदकुशी दर्ज हुई। यानी केंद्र और राज्य सरकार की तमाम योजनाओं के बावजूद किसानों की खुदकुशी के आंकड़े से ज्यादा तब्दीली नहीं आई। तो सवाल उठते हैं कि किसानों की आमदनी दोगुना करने के वचन के साथ सत्ता में आई सरकार अपने लक्ष्य से क्यों चूक रही है। आज तक ब्यूरो।